अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। मुझे ज़िंदगी में किसी ने इतना नॉन सीरियस नहीं लिया जितना डॉक्टर ने लिया है। मैं पहले से कह रहा था कि डॉक्टर तो गियो, लेकिन वो समझ नहीं रहा था, और अब तो डॉक्टर गियो, पक्का गियो और बड़ा तगड़ा गियो। ये बात अब क्लियर होगी आज के समाज से, वो आपके सामने रख देते हैं। और जो इंटरव्यू लिया है सामा टेलीविजन ने 2000 और डॉक्टर का, बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू था, और उसमें पहली दफा मेरे अलावा एक और डॉक्टर के करीब तरीन शख्सियत ने कहा है कि डॉक्टर तो गियो। मैं उसी तरह से आपके सामने रख देता हूं। जो इंटरव्यू करने वाला था जर्नलिस्ट, उसने दुआ ज़ारा से पूछा कि जाहिर है अब आप किधर जाएंगी, शेल्टर होम जाएंगी या अपने वालिदैन के साथ जाऊंगी? तो वो चूज कर रही थी कि मैं शेल्टर होम जाऊंगी या वालिदैन के साथ जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर टेढ़ी आंखों से देख रहा था कि मुझसे नहीं पूछ रहा। जाहिर है क्या पूछता, वो उसे पता था कि इसके लिए मेहदी अली काज़मी साहब ने इंतजाम कर रखे हैं, आगे तालीम अपनी पूरी करेगा जेल में जाकर आराम से बैठ के। उसके बाद दुआ ज़ारा ने कहा कि दिल घबराता है कि मैं डॉक्टर के बगैर कैसे रहूंगी, कि मैं आज़ाद हूं और डॉक्टर जेल में चला जाए मेरी वजह से। ये उनके करीबी तरीन बंदे ने भी उन्हें कह दिया कि डॉक्टर तू जेल में गियो। उसके बाद इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में जब डॉक्टर से सवाल पूछे गए तो बड़ी एक चेक शर्ट का इंतखाब के बाद उन्होंने बड़े ही धीमे लहजे में कूल जो काम लगने की कोशिश करते हुए कहा, यह अदाकारा से सीखा बाय द वे उन्होंने। उसने कहा कि मेरा पूरा यकीन है कि मेरे साथ इंसाफ होगा, और मैं यकीन दिलाता हूं आपके साथ इंसाफ होगा, और ये मेहदी अली काज़मी साहब इंसाफ हुए बगैर छोड़ेंगे नहीं। ये बात मैं बड़ी क्लियर आपको बता रहा हूं। उसके बाद वो कहते हैं डॉक्टर असल में लोगों को पता नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ये सिर्फ यूट्यूब पर देख रहे हैं। हमें पता है, हम वही चीज चीख रहे हैं कि आप इन किरदारों से निकलें, आप इस सारी स्क्रिप्ट से निकलें, 1970 की फिल्म से निकलें और हकीकत को फेस करें। आप फेस नहीं कर रहे। अच्छा जी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट शर्की आफ्ताब अहमद के साथ आज जो उनके सामने जो पेश हुए और जो दरखास्त दी गई थी, बुनियादी तौर पर 2000 और जो मेहदी अली काज़मी और जिब्रान नासिर साहब हैं, उस दरखास्त में वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर कोई जिनसी ज्यादती दुआ ज़ारा के साथ हुई है तो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी उस जिम्रे में। यानी ये जो हनीमून की तस्वीरें और ये इधर उधर की भेज रहा था, ये कार्रवाई होगी अगर ये इसने कोई हरकत ऐसी की हुई हो तो। उसके बाद कहा गया कि दरखास्त है कि बच्ची को बाजियाब करवाया जाए, बच्ची को आजाद करवाया जाए, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। उसके बाद कहा गया कि दुआ को मुल्क से बाहर जाने से रोका जाए। यह बाकायदा इस्तदा की गई, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने भी कहा कि ज़ाहिर मुलजिम गिरफ्तार नहीं होता, अगर वो भाग जाता है तो फिर क्या होगा। और साथ साथ ये भी जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि मुलजिम आता है, पुलिस उसके साथ सेल्फीज बनाती है, सेलिब्रेट करती है, हाई फाई करते हैं, वो वापस जाता है, जाकर इंटरव्यूज देता है बैठ कर। ये क्या ड्रामा क्या है सारा। उसके बाद अदालत ने, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उन्होंने जाहिर कहा है कि मुलजिम 15 अप्रैल को कराची में था या लाहौर में था, CDR निकलवाएं कि ये था किधर जिस दिन वारदात की गई सारी, उस दिन ये था किधर। उसके बाद तो तफ्तीशी अफसर हैं जिनके ऊपर ना तो पूरे पाकिस्तान का एतमाद है, ना तो फिर इस फैमिली का एतमाद है, लेकिन वो आज भी इंटरव्यूज देते फिर रहे हैं। या तो वहां पर कोई जर्नलिस्ट खड़ा नहीं है जो कम से कम उन्हें काउंटर कर सके, उनसे पूछ सके कि सर अखलाकी क्या वैल्यू आप पर रह गई है कि आप तफ्तीशी अफसर बने हुए जब किसी को आप पर ट्रस्ट नहीं है। कोई नहीं पूछ रहा उनसे ये सवाल। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी 15-16 CDR के मुताबिक 15 अप्रैल और 16 अप्रैल को डॉक्टर कराची में नहीं था। अदालत ने कहा कि दोबारा से जाकर CDR निकलवाएं, दोबारा से तफ्तीश करवाएं और तमाम तर दफात लगाएं जो कि लगनी चाहिए तफ्तीश के बाद। अब दफात में वो तमाम तर दफात लगेंगी जिसके बारे में हम जिक्र करते रहे, जिसमें अगवा शामिल है, जिसमें ज्यादती शामिल है, जिसमें बगाना शामिल है, जिसमें एक फैमिली की प्रीवेसी डिस्टर्ब करना शामिल है, एक फैमिली को अजियत देना शामिल है, जिसमें इदारों के साथ झूठ बोलना शामिल है, इदारों को मनोवर करना शामिल है, इदारों के साथ कुछ सही इंफॉर्मेशन देना, इदारों से कॉन्टेक्ट करना और इदारत से छुपना, ये सारी दफात शामिल हैं। डॉक्टर का काम हो गया और मेहदी अली काज़मी ने कर दिया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।